निवेदन है। See the list, order sheet dated 7/8/24. हाँ बस My lord said that there is no passover, हाँ बोलिए ना। no adjustment. आई एम रेडी। एक छोटा सा निवेदन है सर इसमें। इसमें अपीलांट जो है सर, इसी सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस सर। उसका भाई आया हुआ है सर, तो उसमें टेम्पररी बेल के लिए लगा क्या क्या इलनेस है बताइए ना। मैं सीनियर से पूछ लेता अगर हूँ सुन ही लेते ना, नहीं इसको जब इसमें है हाँ आप आइए पहले सुनवाई कर दीजिए। मैं सर टेम्पररी और इस पे मैं आई एम रेडी बच्चों तो बस शुरू करिए। मैं सर सीनियर से थोड़ा सा नहीं इंस्ट्रक्शन ले लूँ सर। नहीं इंस्ट्रक्शंस मैं लेके हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि वो टेम्पररी बेल भी फाइल करनी है। वकील साहब देखिए, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। यू आर्ग्यू ऑन योर ओन मैरिज, टेम्पररी बिल आपका लगा दीजिएगा बाद में। चलिए अभी तो ये बताइए, आज ही लगा रहे थे सर। आप मैरिज पर बताइए, या तो फिर इसको विड्रॉ कर लीजिए ये कह के कि टेम्पररी बिल लगा रहे हैं, तब इसको डिसमिस कर देते हैं एज विड्रॉ। आर्ग्यू कर देता हूँ सर। हैं आई विल टेक कर दीजिए बिल्कुल करिए। अगर पासवर्ड में भी नहीं पास होना है, सॉरी। आपको पहले ही बता दिया था पिछली डेट पर। आई एम रेडी उसके विद आप रेडी हैं तो फिर टाइम मत मांगिए प्लीज। ये है टेम्पररी बेल लगाने का है इसलिए उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं रीड द पैरा 2 ऑफ द जजमेंट मांगा। पहला पढ़िए। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29/8/21 को सूचनाकर्ता योगेश मस्तकर DSPM अस्पताल में सूचना दी कि सुबह 10:45 बजे वह इंदिरा चौक के पास तवा नगर में गया था। तभी उसकी मां शांताबाई का फोन आया और बताया कि भैया रविशंकर की तबीयत खराब हो गई है, वह बोल नहीं पा रहा है। तब उसने जाकर देखा तो रविशंकर उसके बेडरूम में सोए थे। उनके पास उनकी पत्नी सोनम भी थी और भैया बोल नहीं रहे थे। तो उसने गाड़ी बुलाई और जयसवानी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर द्वारा चेक करने पर भैया को सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा। सरकारी अस्पताल में उसके भैया रविशंकर को मृत घोषित कर दिया गया। मर्ग जांच के कथन में व PM रिपोर्ट द्वारा दिए गए अभिमत से मृतक रविशंकर की मृत्यु किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोटने से होने पाए जाने से तथा अन्वेषण के दौरान मृतक की पत्नी सोनम द्वारा उसके पति रविशंकर की गला घोटकर हत्या करना पाए जाने से आरोपी सोनम के विरुद्ध धारा 302 हादसा का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। एक रस्सी को जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया गया। शव को सुपुर्दगी पर दिए जाने बाबत शव सुपुर्दनामा पत्रक तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी के न्यायालय को पेश किया गया, जहां से मामला उपार्पण व अंतरण की कार्रवाई उपरांत 28/12/21 को इस न्यायालय में विचारार्थ प्राप्त हुआ। जी मतलब द मैटर इस केस इज based on circumstantial evidence. Circumstances has dealt in paragraph 23 of the पैराग्राफ नंबर 23. इस विशिष्ट मामले में उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के प्रकाशन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार किया जाना है। ए, क्या बताई गई घटना दिनांक व समय पर बताए गए घटना स्थल मृतक के घर पर मृतक के अतिरिक्त केवल अभियुक्त सोनम, उसका बच्चा व उसकी सास ही घर पर थे? क्या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति द्वारा मृतक का मानववध कारित नहीं किया जा सकता? क्या बताई गई घटना दिनांक व समय पर मृतक के घर पर अभियुक्त सोनम के अलावा उपस्थित अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक का मानववध कारित करने की संभावना नहीं है? क्या अभियुक्त सोनम के पास मृतक का मानववध कारित करने का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अधीन सुसंगत घोषित हेतु मोटिव था? क्या अभियुक्त सोनम के पास मृतक का मानववध कारित करने का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 के अधीन सुसंगत घोषित कारक कॉज था? क्या अभियुक्त सोनम के पास मृतक का मानववध कारित करने का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 के अधीन सुसंगत घोषित अक्षर था? जी, घटना के बाद का अभियुक्त सोनम का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अधीन सुसंगत घोषित आचरण क्या उसकी दोषिता को इंगित करता है? क्या अभियुक्त सोनम बचाव साक्ष्य के रूप में दी गई स्वयं की साक्ष्य पर स्थिर रहने में असफल रही हो? At the time of incident, my lord, PW4 appellant and appellant's child were present over there. It's a case of hanging, my lord. My lord, may I have the PW4 PW4 is the mother of the deceased, मदर my lord. पढ़िएगा।
मैं आरोपी सोनम को जानती हूँ। वह मेरी बहू है। मृतक रविशंकर मेरा पुत्र था। मेरे पुत्र की मृत्यु मेरी बहू सोनम के द्वारा गला दबाने देने से हो गई है। यह घटना 29/8/21 की है। मैं अपने घर के पीछे खाना बना रही थी। उस समय दिन के 10:45 बजे थे। मेरा पुत्र रविशंकर और उसकी पत्नी सोनम उस समय उनके कमरे में थे। मेरी बहू सोनम व मेरे पुत्र रविशंकर का झगड़ा आए दिन होता था, क्योंकि मेरी बहू मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करती थी, जिससे मेरे पुत्र रविशंकर नाराज होता था, लेकिन वह कहना नहीं मानती थी। मुझे मेरी बहू सोनम ने आवाज लगाई। उस समय मैं पीछे की तरफ खाना बना रही थी। सोनम ने कहा कि मम्मी जल्दी से दौड़कर आओ, रविशंकर बेहोश हो गया। एक मिनट, आपने इस बात पे कंटेम्पलेट किया? आपने कहा कि उसने फांसी लगा ली थी मृतक ने। लेट के फांसी लग जाती है? लेट के नहीं मालूम। नहीं नहीं, वो तो लेटा हुआ पाया गया ना। हाँ, लेटा हुआ नहीं, वो हैंगिंग लटका की हुआ? पोजीशन लटका हुआ था अच्छा जब उसकी माँ को बुलाया गया। अच्छा, कहाँ है? मां से क्रॉस में पूछा है आपने? ये बताइएगा। पैरा 3 पढ़िएगा क्रॉस एग्जामिनेशन का। यह सही है कि घटना दिनांक को मैंने मेरे पुत्र रविशंकर और आरोपी सोनम का झगड़ा स्वयं नहीं देखा था। साक्षी ने स्वतः कहा उनका झगड़ा रोज होता था। यह सही है कि जब मैं रविशंकर के कमरे में गई तब वह बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। यह कहना सही है कि मैंने आरोपी सोनम को रविशंकर का गला दबाते हुए नहीं देखा था। मैंने नक्शा मौका ये प्रदर्शित क्यों नहीं किया था। बताया इसको कि वो लटका हुआ था? उस सजेशन क्यों नहीं दिया इस विटनेस को? 315 में आया था। आया भी एग्जामिन अंडर 315 में क्या होता है? अच्छा, मतलब उसने इतना कुछ कराया। डिफेंस कराया है? हाँ, ठीक है। उसमें आया ये हुआ। तो इनको सजेशन क्यों नहीं दिया? कौन वकील साहब हैं ये? संजीव बग्गन साहब। चलिए, पीएम रिपोर्ट क्या कहती है? एग्जिबिट मैं आता हूँ। Exhibit 9, my lord. P9। P9. PW9 is the doctor who conducted the PM, my lord. पीएम रिपोर्ट। एग्जिबिट बताइए राय साहब, पीएम रिपोर्ट का। PM is Exhibit 9, my lord. P9 नहीं है, इसीलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। इस संबंध में मेरी PM रिपोर्ट Exhibit P9 है, जिसके एक- विभाग पर हस्ताक्षर PW9। PW9 और एग्जिबिट में फर्क समझते हैं? Exhibit भी P9 है सर। अच्छा, एग्जिबिट P9 तो कथन है। मैंने पूछताछ में बताया, मैं पते पे रहता हूँ, सिलाई का काम करता हूँ, बलदेव पिता अमृतलाल सोनारे का। इसकी स्टेटमेंट में है सर। PW9 के पैरा नंबर बता दीजिए जजमेंट को। जजमेंट पैरा नंबर बता दीजिए। पैरा 7। पैरा 7। पीएम क्वेरी रिपोर्ट P10 है। क्वेरी है, चलिए। अच्छा, ठीक है। प्रत्यात्मक सजेशन पीछे है। ग्रुप Query report answer to query 1 to 5 even clearly on 19 Let's make this. Attached. It will also be Today again the query asked to answer the question number 3 and 4 for the exam. Equal query report 27 27/9/2021
चलिए PW9 है ना, PW9 the doctor who conducted क्या कहते हैं PW9? पैरा 3 देखिए पहले ऊपर पढ़ ले। चीफ के लिए आ रहा मैं रीड दी पैरा 1 मान एक सेकंड। जी अब पढ़िएगा पैरा 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 3 मान पैरा 3। यह सही है कि मृतक रविशंकर का टेफिया वस्ट नहीं था। यह कहना सही है कि मृतक रविशंकर के गले पर मैंने जो पीएम के समय लिगेचर मार्क दाएं से बाईं ओर होना पाए थे तथा गहरे एवं भूरे रंग के नालीनुमा आकार में होना पाए थे, वैसे मार्क किसी व्यक्ति के द्वारा मोटी रस्सी से आत्महत्या करने पर आना संभव है। आगे बढ़िएगा। यह कहना सही है कि मृतक के गर्दन पर पीछे की तरफ बालों के पास किसी प्रकार का लिगेचर मार्क मुझे परिलक्षित नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा पीएम करते समय मृतक की गर्दन की पीछे की तरफ मैंने किसी भी गांठ का होना नहीं पाया था। यह सही है कि जो रस्सी इट इज इम्पोर्टेंट मालूम मुझे क्वेरी के लिए भेजी गई थी उसमें गांठें थी। यह कहना सही है कि मैंने पीछे के हिस्से में किसी प्रकार की रगड़ होना भी नहीं पाई। यह सही है कि मैंने अभिमत में मृत्यु की जो प्रकृति हत्यात्मक होना बताई है वह संभवता के आधार पर बताई है। यह सही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के माध्यम से किसी भी दूसरे व्यक्ति के गले में फंदा डालकर फोर्सफुली उसको खींचेगा तो उसी रस्सी के दबाव में उसकी कंठ नली व श्वास नली टूटने की संभावना है। इधर आपका मान लो पैरा 5 पढ़ लीजिए। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपने अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिमत दिया है कि मृतक की मृत्यु दम घुटने से हुई है और जिसका कारण हत्यात्मक प्रकृति का स्ट्रेंगुलेशन है, उक्त अभिमत आपने किस आधार पर दिया? तो साक्षी ने कहा कि हैंगिंग में सामान्यतः लिगेचर मार्क अविलंब तिरछा होता है और इस विशिष्ट मामले में मैंने लिगेचर मार्क ट्रांसफर व सीधा पाया था और उक्त लिगेचर मार्क गर्दन के पीछे दोनों और ऑक्सीपिटल क्षेत्र पर जाकर हल्का हो गया था और लगभग 2-3 इंच छोड़कर पूर्ण हो गया था। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि लिगेचर मार्क ऑक्सीपिटल क्षेत्र के ऊपर था या नीचे था या किस हिस्से में आपने पाया था, तो साक्षी ने अपने सिर के पीछे हिस्से में अपने दोनों कानों के पीछे के क्षेत्र को मेस्टाइड प्रोसेस होने बताते हुए सिर के ऊपर से नीचे आते समय गर्दन के आरंभ से लगभग 1 इंच ऊपर तक ऑक्सीपिटल क्षेत्र होना बताया था। क्लियर करवाते चलेगा उससे क्रॉस में अपने खिलाफ पूरा केस बनवाते चले गए। न्यायालय ने पूछा है जी, क्लियर तो हो गया सब। चलिए क्या करना है दत्त साहब, आपका नाम डाल के कर दें इसको। सर एक बार रोप और देख लीजिए, एग्जिबिट 5 देख लीजिए। P5 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 देख लें सर एक बार। द सीजर सर, उपरोक्त पंचांग सदर के समय मृतक रविशंकर द्वारा लगाई गई लाल रंग की, दैट इज इम्पोर्टेंट मालूम, लाल रंग की नायलॉन कॉटन मिक्स रस्सी जिसकी लंबाई करीब 30 फीट गोलाई करीब आधा इंच पेश करने पर वजह सबूत के जब्त कर कब्जा पुलिस लिया। हम आपकी बात और सरल कर देते हैं। अब आ जाइए। रविशंकर की माताजी कह रही हैं कि उन्होंने रविशंकर के भाई को फोन किया था और भाई आया था, ठीक है, और भाई के साथ में वो डॉक्टर शर्मा आए थे, ठीक है, दोनों एग्जामिन हुए होंगे। उस समय सांसें चल रही थी। अरे भाई दोनों एग्जामिन हुए ना, थोड़ा इसको देख लें सर, रोक को। अरे सर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये मदद ये प्रयोग दत्त साहब का नहीं है, ये आपको है, बिकॉज यू आर न्यू टू प्रोफेशन। आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। तो ये बताइएगा कि ये जो दो आए थे भाई और डॉक्टर, इनको सजेशन दिया है कि आपने डेड बॉडी जो है लटकी हुई थी और उतारी थी? उस समय तो डेड बॉडी, अरे भाई डेड बॉडी अपने आप तो माताजी में इतना दम नहीं कि वो उतार लें, ना जो है आपके क्लाइंट में इतना दम है कि उतार लें। अगर 50 किलो का भी होगा तो भी
हैंगिंग नहीं। उतारना आसान नहीं होता, दत्त साहब को अनुभव है, पूछ लीजिएगा। उतारने का अनुभव नहीं है। ठीक है, रद्द में करने का तो अनुभव है, ठीक है। लड़के देखने का अनुभव। तो आपने PW1 योगेश मस्तकार, यही है ना भाई, यस मैडम, PW क्या आए थे? ब्रदर। ठीक है। और दूसरे फिर वो शर्मा जी होंगे जो साथ में बता रही है माता जी, शर्मा जी को भी एग्जामिन किया है। हुआ कुलदीप, हुए सर। कुलदीप यही है ना, इनको सजेशन बता दीजिए कि ये साहब जब आप लोग आए तो डेड बॉडी लटकी हुई थी, ये आत्महत्या का प्रकरण था, और आपने डेड बॉडी उतारी और उसके बाद में आप उनको अस्पताल ले गए, अपना सजेशन बता दीजिए। जी ठीक है, लिखा दें अब आपकी अनुमति से भाई साहब, लिखिएगा श्री विड्रॉ कर श्री सिद्धार्थ, अरे ऐसा थोड़ा विड्रॉ, सर, सर, सिद्धार्थ दत्त Withdraw करना। काउंसिल फॉर द appellant along with Shri Satyam Rai. Next, after arguing at length and unable to convince this court that it is not a case of strangulation but that of hanging, prays for withdrawal of the IA. IA is dismissed as withdrawn. Number 2 is again